अरे बेटा कृपाल, तू इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा हूँ? मैं खेतों की तरफ जा रहा हूँ। इतनी सुबह सुबह मैं खेतों में ही तो जाता हूँ। और तुम ये बाहर आंगन में क्यों बैठी हो? तुमने सुबह की चाय पिया नहीं? पिताजी कैसे हैं? पिताजी की तबीयत ठीक है या नहीं? क्या उनसे अभी भी नहीं चला जा रहा है? तुम बोलो तो मैं पिताजी को शहर ले जाकर किसी अच्छे अस्पताल में इलाज करा दूं। अरे नहीं बेटा, मेरे नसीब में सुबह की चाय कहाँ लिखी है। घर में आज एक बूंद भी दूध नहीं है, तो फिर मैं किस चीज की चाय बनाऊं बेटा। तुम्हारे पिताजी जैसे पहले थे, वैसे ही बिस्तर पर लेटे रहते हैं। उनसे अभी भी नहीं चला जा रहा है। तुम पिताजी के इलाज की जिद छोड़ दो, नहीं तो बहू तुम्हें बहुत डांटेगी। तुम्हारे साथ साथ मुझे भी खूब बातें सुनाएगी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा हंसता खेलता परिवार एक झटके में बिखर जाए। भगवान मेरी बहू को सद्बुद्धि दे कि वह हम लोगों के साथ ऐसा बर्ताव ना करे। तू मेरा छोड़ बेटा, तूने कुछ खाया या नहीं? अरे नहीं माँ, अभी तक बबीता सो ही रही है। अगर मैं उसकी नींद खराब की तो वो मेरा सर खा जाएगी माँ, और 100 बातें सुनाएगी। इससे बेहतर है कि मैं भूखे पेट खेतों की ओर चला जाऊं। अरे बेटा, तू भूखे पेट खेतों में काम कैसे कर पाएगा? मैं तुझे कुछ बना कर देती हूँ। अरे नहीं माँ, नहीं। अगर मुझे बबीता ने देख लिया तो वह मुझे छोड़ेगी नहीं। तुम उसे जानती नहीं हो माँ। माँ, मैं ऐसा बेटा हूँ जो अपने बूढ़े माँ बाप की ठीक से सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे माफ कर देना माँ। अरे नहीं मेरे बेटे, नहीं। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। या तो अपने अपने कर्मों की बात है। बेटा, मेरी औषधि खत्म हो गई है। अगर हो सके तो तुम केवल मेरी औषधि ले आना बेटा। ठीक है माँ, मैं तुम्हारी औषधि ले आऊंगा। अब मैं खेतों की ओर जाता हूँ। माँ, तुम अपना ख्याल रखना। बहुत समय पहले की बात है। श्यामपुर नाम के गांव में किसान कृपाल दास अपनी बूढ़ी माँ शकुंतला, पिता मोहन दास, पत्नी बबीता और 2 प्यारे बच्चे जानकी और विकास के साथ रहता था। कृपाल दास सारा दिन अपने खेतों में काम करता और मेहनत से कमाए हुए पैसे लाकर अपनी पत्नी बबीता के हाथों में दे देता। परंतु बबीता का उन पैसों से कभी भी मन नहीं भरता। सारा कुछ होने के बाद भी वह कुछ नहीं होने का दिखावा करती। और इतना ही नहीं, उसने अपनी सास और ससुर को अपने घर से निकाल दिया। कृपाल दास के माता पिता बेचारे उन्हीं लोगों के सामने एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। और बबीता अपनी सास पर खूब अत्याचार करती। माँ, क्या हुआ कृपाल बेटा? माँ, यह लो, मैं तुम्हारे लिए औषधि लाया हूँ। तुम्हारी तबीयत बहुत खराब रहती है, इसलिए मैं यह औषधि लाया हूँ। खबरदार, खबरदार, अगर तुमने इस बुढ़िया को औषधि दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत प्यार आ रहा है ना इस दुनिया पर। अगर तुमने इस बुढ़िया को औषधि दी तो समझ लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। अरे बबीता, ये तुम क्या कह रही हो? जरा इस बूढ़ी माँ पर तो तरस खाओ। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैं जब भी सोचूं कि तुम मुझे पैसे कम क्यों दे रहे हो, तुम्हारे पैसे कहाँ जा रहे हैं, तो मुझे समझ आता है कि तुम तो हर रोज कुछ ना कुछ छुपा कर अपने माता पिता को ला कर दे देते हो। आज मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अरे भाग्यवान, ये तुम क्या कह रही हो?
मैं तो अपनी माँ के लिए आज ही औषधियाँ लेकर आया हूँ। उनकी औषधि खत्म हो गई थी। अब बहाना बनाना बंद करिए। मैंने सब देख लिया है। क्या जरूरत थी इस बुढ़िया पर इतना खर्च करने की? बबीता, जरा तुम अपनी जुबान संभाल कर बात करो। ये मेरी माँ है। इन्होंने मुझे जन्म दिया है, मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, और तुम क्या कह रही हो कि मैं इन पर फिजूल खर्च करता हूँ? क्या मेरा इतना भी कर्तव्य नहीं है कि अपनी माँ के लिए औषधि ला सकूं? मैं सब समझती हूँ। तुम्हारी माँ मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काती है। अरे भाग्यवान, ये तुम क्या कह रही हो? जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। बेचारी माँ ने तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। तुम्हारी माँ बेचारी है, परंतु मैं थोड़ी ना बेचारी हूँ। मैं तो यहाँ ऐसे ही आई हूँ ना। अरे नहीं बहू, तुम कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो? आप बिल्कुल चुप रहिए। आप ही तो क्लेश करवाती हैं। क्या जरूरत थी मेरे पति से औषधि मंगवाने की? अरे बहू, तू तो ऐसा कह रही है जैसे मेरा कृपाल पर कोई अधिकार ही नहीं है। वह मेरा भी बेटा है। अगर मैं अपने बेटे से सुख दुख की बात नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? इस दुनिया में तुम दोनों के अलावा मेरा है ही कौन? कृपाल के पिताजी भी दिन रात बिस्तर पर पड़े रहते हैं। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो बहू कि वे कितने बूढ़े हो चुके हैं। उनसे अब चला भी नहीं जाता। कोई काम भी नहीं कर सकते कि मेरा और अपना पेट पाल सके। तुमको सोचना चाहिए बहू हम लोगों के बारे में। आखिर बच्चे पैदा क्यों किए जाते हैं? ताकि बुढ़ापे में वे माता पिता के काम आ सके। अगर तुम ही ऐसा करोगी तो हम लोगों का क्या होगा? अगर ऐसा ही बर्ताव तुम्हारी भाभी तुम्हारे माता पिता के साथ करने लगे तो उन लोगों का क्या होगा? क्या उन लोगों के बारे में भी तुमने सोचा है? अगर ऐसा बर्ताव किया जाए तो तुम्हारे माता पिता पर क्या गुजरेगी? तुम ही सोचो बहू, तुम ही सोचो। माँ बिल्कुल सच कह रही है। अब हमारे सिवा उनका और कोई भी नहीं है। हम लोग उनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? खबरदार, खबरदार। अगर तुमने अपने माता पिता का पक्ष लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुम्हें आज के बाद अपने माता पिता को कुछ भी लाकर देते हुए देखा तो मैं यह तुम्हारा घर छोड़कर हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी और फिर मैं वापस कभी नहीं आऊंगी। इतना कहकर बबीता वहां से चली जाती है। माँ माँ, ये बबीता समझने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे बेटा, तू यह बात छोड़। तू अपने घर जाकर आराम कर। लेकिन माँ। बेटा, तू मेरी चिंता बिल्कुल मत कर। तू अपना घर परिवार देख। वैसे भी अब तो मैं और तेरे पिताजी कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। माँ, अरे वो बूढ़ी माँ। हाँ बोलिए साधु बाबा जी। माँ, मैं यहाँ भिक्षा मांगने आया हूँ। कृपा करके मुझे भिक्षा लाकर दीजिए। अरे साधु बाबा, मेरे घर में तो एक अनाज का दाना भी नहीं है, तो फिर मैं आपको भिक्षा कहाँ से ला कर दूं? आप एक काम कीजिए, मेरे सामने का घर मेरे बेटे का है। आप वहां से भिक्षा मांग लीजिए बाबा। मेरी बहू आपको भी भिक्षा दे देगी। कोई घर पर है? साधु बाबा की आवाज सुनकर बबीता घर से बाहर आती है।
अरे क्या हुआ, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? अरे बेटी, मैं यहाँ भिक्षा मांगने आया हूँ। मुझे यहाँ उन बूढ़ी माँ ने भेजा है। तनिक तुम मुझे भिक्षा लाकर दे दो। अरे बहू, जरा साधु बाबा को तनिक सा भिक्षा दे दो। अच्छा, तुम्हें यहाँ वह बुढ़िया ने भेजा है? अरे बेटी, तुम अपनी सास के प्रति कैसी भाषा का प्रयोग कर रही हो? कोई भला अपनी सास से ऐसी बात करता है क्या? अरे ओ साधु बाबा, आप मुझे यहाँ आकर सुबह सुबह ज्यादा ज्ञान मत दो और आप यहाँ से आगे जाओ। यहाँ पर कोई कुछ नहीं देने वाला है। अरे ओ बेटी, तुम्हें क्या तुम्हारे माता पिता ने संस्कार नहीं दिए कि कोई बूढ़े बड़े के साथ कैसे बात की जाती है? तुम मेरा सुबह सुबह दिमाग खराब मत करो। चुपचाप यहाँ से आगे की ओर चले जाओ। तूने मेरा अपमान किया है। जा, आज से मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से तेरे सर पर सींग निकल आएंगे और जैसे जैसे तू किसी और के साथ दुर्व्यवहार करेगी तो वे सींग बड़े होते जाएंगे और साथ ही साथ तेरे बच्चे भी तेरी एक भी बात नहीं मानेंगे। तूने जैसे अपनी सास को सताया और तड़पाया है, उससे कई गुना ज्यादा तुझे भुगतना होगा। बड़े आए मुझे श्राप देने वाले। अरे मुझे कुछ नहीं होगा और मेरे बच्चे मेरी बातें अच्छी तरह से मानते हैं। अब तुम यहाँ से चुपचाप जाओ। मुझे घर में बहुत सारे काम हैं। मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ बहसबाजी करती रहूं। इतना कहकर बबीता झमकते हुए घर में चली जाती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह अचानक से गिर जाती है। अरे मोरी मैया रे, अरे अरे मेरी कमर, अरे जानकी बेटी, अरे ओ विकास बेटे, जरा इधर तो आना, मैं गिर गई हूँ। मेरी कमर में बहुत तेज चोट लगी है, मुझे उठा दो जरा, मुझसे उठा नहीं जा रहा है। अरे ओ जानकी, अरे ओ विकास। इधर जानकी और विकास दोनों आपस में खेल रहे थे। अरे मेरी तभी कमर, दोनों दौड़कर अपनी माँ की तरफ गए। अरे मेरी कमर। मम्मी गिर गई, मम्मी गिर गई, बहुत मजा आया, मम्मी गिर गई। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था माँ। तुम दादा और दादी को हम दोनों से जुदा कर दी हो। हम उन्हें बहुत मिस करते हैं। तुम हमें उनके पास जाने भी नहीं देती हो। बहुत अच्छा हुआ कि तुम गिर गई, तुम्हें चोट लगी, बहुत मजा आया। इतना सुनकर बबीता को बहुत गुस्सा आया। बबीता के गुस्से को देखकर बच्चे वहां से दौड़कर भाग गए। जैसे तैसे करके बबीता उठकर घर में गई और आराम करने लगी। रात के समय कृपाल दास खेतों में काम करके अपने घर लौटा। बबीता, आज सुबह तुमने माँ के साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया। अच्छा, मैंने व्यवहार ठीक नहीं किया? तुम कहना क्या चाहते हो कि सारी गलती मेरी है? तो और किसकी थी? बेचारी माँ ने तो तुमसे कुछ भी नहीं कहा। बेवजह उठकर तुम उन पर टूट पड़ी। आज तुम सुबह से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो क्या? एक तो तुमने माँ और पिताजी को इस घर से निकालकर कुटिया में रख दिया और अब तुम मुझे अपनी माँ से बात भी नहीं करने दोगी क्या? मुझे तुम्हारे वो बूढ़े माँ बाप बिल्कुल भी पसंद नहीं है और अगर आज के बाद मैंने तुम्हें उन्हें कुछ देते हुए देख लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कह रही हूँ। हाँ। फिर अगले दिन की सुबह बहू, अरे ओ बहू, कृपाल बेटे। क्या हुआ? सुबह सुबह हमारे घर के आंगन में खड़ी होकर क्यों चिल्ला रही हो? अरे बहू, कृपाल कहाँ है? क्यों, क्या काम है उनसे? अरे बहू, आज सुबह सुबह मैंने आटे के गुलाब जामुन बनाए थे। यह गुलाब जामुन कृपाल को बहुत पसंद है। जरा तुम कृपाल को बाहर बुला दो। ओहो, क्या मैं मर चुकी हूँ कि मैं उन्हें खाना बनाकर नहीं दे रही हूँ जो तुम उन्हें गुलाब जामुन बनाकर दे रही हो? जाओ चुपचाप यहाँ से। ओ, ये गुलाब जामुन नहीं खाएंगे? अरे बहू, तुम मुझसे ऐसे बात क्यों करती हो? मैंने कृपाल के लिए बड़े प्यार से यह गुलाब जामुन बनाए हैं। एक बार कहा ना, सुनाई नहीं देता क्या? जाओ यहाँ से। फिर इतने ही बीच में विमला के सर पर 2 सिंग उग जाते हैं। अरे बहू, यह क्या है तुम्हारे सिर पर? यह क्या हो गया? क्यों, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? क्या हुआ है मेरे सर पर?
अरे बहू, तेरे सर पर 2 सिंग उग चुके हैं। क्या 2 सिंग उग चुके हैं? अरे ये क्या हो गया मेरे सिर पर? ये 2 सिंग कहाँ से आ गए? अरे सुनते हो जी, बाहर आइए। बबीता की आवाज सुनकर कृपाल दास बाहर आ जाता है। क्या हुआ भाग्यवान? अरे अरे, ये तुम्हारे सिर पर 2 सिंग कहाँ से आ चुके हैं? मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरे सिर पर 2 सिंग आ चुके हैं। कहाँ से आए ये पता नहीं। अरे बेटा, जब मैं यहाँ तुझे गुलाब जामुन देने के लिए आई तो बहू ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और फिर देखते ही देखते अचानक इसके सिर पर यह सिंग आ गए। सच हुई, बिल्कुल सच हुई, वह साधु बाबा की बात। भाग्यवान, ये तुम क्या कर रही हो? किन साधु बाबा की बात सच हुई? मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ। फिर बबीता ने उन सभी को वह सारी बातें बताई। वह साधु बाबा ने मुझे क्रोध में आकर श्राप दे दिया है कि मैं जैसे ही दुर्व्यवहार करूंगी वैसे ही मेरे सर पर ये सिंग आ जाएंगे। तुम कुछ करो ना। भाग्यवान, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि मेरी माँ के साथ दुर्व्यवहार मत करो। अब देखा उसका परिणाम। और वह साधु बाबा ने मुझे एक और श्राप दिया है। और क्या श्राप दिया है बहू? उन्होंने मुझसे कहा था कि मैंने जैसे अपनी सास को सताया और रुलाया है वैसे ही हमारे बच्चे मुझे रुलाएंगे और परेशान करेंगे। मेरी कोई भी बात नहीं मानेंगे। नहीं नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं सह सकती। तुम कुछ करो। बेटा कृपाल, हम तुरंत ही उन साधु बाबा के आश्रम में जाते हैं। वहाँ जाकर साधु बाबा से क्षमा मांगेंगे। वह जरूर बहू का श्राप वापस ले लेंगे, ठीक है ना? फिर इतना कहकर वह सभी साधु बाबा के आश्रम की ओर निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद वह साधु बाबा के आश्रम पर पहुंच जाते हैं। क्या हुआ? अभी अचानक से मेरे आश्रम पर क्यों आए हैं आप सब? क्या बात है? साधु बाबा, आपके दिए हुए श्राप के कारण देखिए, मेरी पत्नी के सिर पर 2 सिंग आ चुके हैं। देखिए। याद आ गया बेटा, मुझे सब याद आ गया। तुम्हारी पत्नी अपनी सास के प्रति बहुत दुर्व्यवहार करती थी और इसने मुझे भी अपमानित किया था। इस वजह से मैंने इसे श्राप दे दिया था। बेटा, साधु बाबा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मुझे क्षमा कर दीजिए। अब आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मैं अपने सिर पर ये 2 सिंग कभी नहीं सह सकूंगी। मेरा समाज में बहुत अपमान होगा। मेरी प्रतिष्ठा का हनन होगा। मुझे देखकर लोग हंसेंगे और बोलेंगे ये सींग वाली औरत आ गई। अच्छा, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? तुम्हारी ही औलाद तुम्हारी बातें नहीं मान रहे हैं और तुम्हें अपमानित कर रहे हैं, तुम्हें देखकर हंस रहे हैं। अब बताओ, जिस प्रकार तुम अपने बच्चों से अपमानित नहीं होना चाहती, ठीक उसी प्रकार तुम अपनी सास का अनादर क्यों करती हो? उनकी बातों को क्यों नहीं मानती हो? कृपाल को उनसे दूर क्यों कर रखी हो? यह माँ भी तो कृपाल की माँ है। इन बूढ़ी माँ ने कृपाल को जन्म दिया है और तुम उन्हें बूढ़ी माँ से उनके बेटे को दूर करना चाहती हो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। साधु बाबा, कृपया मुझे क्षमा करें। नहीं नहीं, मुझे तो तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैंने अपनी सासू माँ के साथ बहुत ज्यादा ही दुर्व्यवहार किया। मुझे क्षमा करें। साधु बाबा, आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए। मुझे ठीक कर दीजिए। इसे ठीक कर दीजिए साधु बाबा। यह आज के बाद किसी के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं करेगी। बेटी, देख बेटी, तूने अपनी सास के साथ हमेशा से दुर्व्यवहार किया है, किंतु उनके मन में अभी भी तुम्हारे प्रति वही दया की भावना है। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारा श्राप वापस लेता हूँ। फिर इतने ही बीच में वह साधु बाबा एक मंत्र पढ़ते हैं और देखते ही देखते बबीता के सिर से वह सींग गायब हो जाते हैं। देखिए, मेरे सिर पर सींग नहीं है। अब मैं फिर से पहले की तरह हो चुकी हूँ। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार कर चुकी हूँ। परंतु बेटी, एक बात याद रखना,
हमेशा। अगर तुमने इसके बाद कभी भी अपनी सास के साथ दुर्व्यवहार किया तो मैं तुमको इससे भी बड़ा श्राप दे दूंगा। मेरी बात ध्यान रखना। नहीं नहीं साधु बाबा, आज से मैं अपनी माँ के साथ कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करूंगी। और माँ, आज के बाद तुमको हमसे अलग अलग रहने की कोई जरूरत नहीं है। आज से हम सभी एक साथ एक ही घर में रहेंगे।